नमस्कार। आज हम लोग मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी वजह हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे समाज को लगातार बदलते रहते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे दादा दादी की दुनिया हमारी दुनिया से इतनी अलग क्यों थी या है? आखिर समाज एक जैसा क्यों नहीं रहता, हमेशा बदलता क्यों रहता है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सामाजिक बदलाव के इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सामाजिक परिवर्तन होता क्या है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसी चीज नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब एक बहुआयामी प्रोसेस है। इसका मतलब ये हुआ कि जब समाज के किसी एक हिस्से में कोई बदलाव आता है ना, तो उसकी लहरें, उसका असर दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अब जो समाजशास्त्री हैं, वो इन बदलावों के पीछे की ताकतों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो हो गए आंतरजनित यानी इंटरनल फैक्टर्स, जो समाज के अंदर से ही पैदा होते हैं, और दूसरे होते हैं बहिर्जनित यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो बाहर से समाज पर असर डालते हैं। तो चलिए अब दो बहुत ही शक्तिशाली कारकों को देखते हैं। एक तो लोग यानी जनसांख्यिकी, और दूसरा वो जो लोग बनाते हैं यानी टेक्नोलॉजी। जनसांख्यिकी या डेमोग्राफिक्स का मतलब है किसी आबादी का साइंटिफिक स्टडी। मतलब आबादी का साइज कितना बड़ा है, उसकी रचना कैसी है, यानी कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे और बूढ़े हैं। ये सब मिलकर समाज का ढांचा तय करते हैं। अब जरा सोचिए, जब आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है तो क्या होता है? जाहिर है, संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, और इसी वजह से बेरोजगारी, बाल मजदूरी और झुग्गी झोपड़ियों के फैलने जैसी बड़ी सामाजिक चुनौतियां सामने आती हैं। और फिर आती है टेक्नोलॉजी। ये तो मानो समाज को बदलने वाला एक पावरफुल इंजन है। टेक्नोलॉजी कई बार समाज के काम करने के तरीके को जड़ से ही बदल देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है औद्योगिक क्रांति। इस एक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। जो काम पहले घरों में, परिवारों में हाथ से होता था, वो अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनों से होने लगा। और इसी के साथ समाज का पूरा ढांचा भी बदल गया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पैसा और पावर, यानी आर्थिक और राजनीतिक सिस्टम, समाज को कैसे बदलते हैं। आर्थिक बदलाव की बात करें तो भारत में हरित क्रांति एक बहुत बड़ा उदाहरण है। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती करने के तरीकों को बदला गया, और नतीजा, जो देश पहले अनाज बाहर से मंगाता था, वो अब आत्मनिर्भर बन गया। अब बात करते हैं राजनीति की। इसमें कानून एक बहुत ताकतवर हथियार है, जिसके जरिए समाज में बड़े बड़े सुधार लाए जा सकते हैं। सती प्रथा के खिलाफ बना कानून इसका एक जीता जागता सबूत है। पहले एक पुरानी हानिकारक प्रथा को पहचाना गया, फिर 1829 में उसे रोकने के लिए कानून बनाया गया, और इस एक कदम ने महिलाओं के अधिकारों और समाज में उनकी स्थिति को लेकर एक बहुत गहरे बदलाव की शुरुआत की। अच्छा, अब बात करते हैं विचारों, मान्यताओं और शिक्षा की। ये भी समाज को बदलने में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो देखिए, शिक्षा दो तरह की होती है। एक है औपचारिक शिक्षा, जो हम स्कूल कॉलेज में जाकर लेते हैं, और दूसरी है अनौपचारिक शिक्षा, जो हम अपने परिवार से, समाज से, अपनी परंपराओं से, मतलब अपनी जिंदगी के अनुभवों से सीखते हैं। तो शिक्षा का काम सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, ये हमारी संस्कृति और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। लेकिन साथ ही यही शिक्षा नए विचारों को भी जन्म देती है, जो आगे चल के समाज को बदलने का काम करते हैं। तो अब तक हमने अलग अलग कारकों को देखा। चलिए, अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि इनमें से कोई भी फैक्टर अकेले काम नहीं करता। सामाजिक परिवर्तन इन सभी, यानी जनसांख्यिकी, तकनीकी, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, इन सभी ताकतों के आपस में मिलने और टकराने से होता है। यह एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारक क्या लगता है? यह विश्लेषण कैसा लगा? अगर इससे जुड़ा कोई सवाल मन में है या कोई और विषय है जिस पर आप ऐसी ही चर्चा चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।